जस्टिस यशवंत वर्मा कंट्रोवर्सी, जज के ट्रांसफर और कैश कांड पर मचा बवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दी सफाई। जस्टिस यशवंत वर्मा विवाद, ट्रांसफर, कथित कैश बरामदगी और न्यायिक पारदर्शिता पर उठते गंभीर सवाल। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कथित तौर पर कैश की बरामदगी और उनके ट्रांसफर को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आधिकारिक बयान जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में गलत जानकारी और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर किसी विशेष घटना से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की तय प्रक्रिया के तहत किया गया निर्णय है। क्या है पूरा मामला? 14 मार्च 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगने की खबर सामने आई। इस दौरान कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वहां से 15 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। हालांकि दिल्ली फायर सर्विस चीफ अतुल गर्ग ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि उनके कर्मचारियों ने कोई नकदी नहीं देखी और न ही बरामद की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 20 मार्च को जस्टिस वर्मा को उनके मूल हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का प्रस्ताव दिया। इसी बीच कैश की बरामदगी से जुड़ी खबरें सामने आने से यह विवाद गहरा गया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि ट्रांसफर का यह फैसला इसी घटना से जुड़ा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का बयान, अफवाहों पर ध्यान न दें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया है कि जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का फैसला कॉलेजियम द्वारा पहले से तय प्रक्रिया का हिस्सा है और इसका इस कथित घटना से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले में एक आंतरिक जांच शुरू की है, जिसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सौंपी जाएगी। कैश बरामदगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की, जिससे विवाद और गहरा गया है। हरीश साल्वे बोले, ट्रांसफर पर रोक लगे, पूरी जांच हो। भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम इस तरह के मामलों को संभालने में असमर्थ है। उन्होंने मांग की है कि जब तक जांच पूरी न हो, जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर रोका जाए। अगर नकदी बरामद हुई तो न्यायिक प्रणाली की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अगर नकदी बरामद नहीं हुई तो ये फर्जी खबर फैलाने की साजिश हो सकती है, जिसकी जांच होनी चाहिए। न्यायपालिका की पारदर्शिता को लेकर भी बहस छिड़ गई है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले की संपूर्ण और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में भी सुधार की जरूरत बताई। दिल्ली पुलिस और फायर सर्विस की चुप्पी। दिल्ली पुलिस और फायर सर्विस ने इस मामले पर अब तक कोई ठोस बयान नहीं दिया है। दिल्ली फायर सर्विस ने सिर्फ ये रिपोर्ट दी कि जज के घर में स्टेशनरी और घरेलू सामान में आग लगी थी। पुलिस ने केवल एक डेली डायरी एंट्री की है, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। आगे क्या हो सकता है? दिल्ली हाई कोर्ट की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट की समीक्षा करेगा और आगे की कार्रवाई तय करेगा। ट्रांसफर पर फैसला, कॉलेजियम की अंतिम राय आने के बाद तय होगा कि जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर होगा या नहीं। जाँच की मांग, हरीश साल्वे और कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकीलों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस पूरे मामले ने न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है। अगर कैश बरामदगी का दावा झूठा है तो ये एक गंभीर साजिश हो सकती है। अगर सच है तो न्यायपालिका के लिए बड़ा झटका होगा। फिलहाल देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की रिपोर्ट पर टिकी हैं।